अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर मोहम्मद सत्तार बाकर अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी विद एमएस बाकर पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो का मौजू है और जिस बुर्ज के बारे में आज हम बात करेंगे वो है बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो। तो ये दोस्तों बुर्ज दायरल बरूज में 8वां बुर्ज है। तारीख पैदाइश इनकी 24 अक्टूबर तब 22 नवंबर के दरमियान जिन ख़वातीन हज़रात की पैदाइश हुई है उनका बुर्ज अकरब है। हाकम सियारा इनका मरीख है और बुर्ज की अलामत बिच्छू है और नाम का सरे हरफ नून, जे, जोई और जवाद है। मुआफ़क़ अदद इनके 9 है और मुआफ़क़ पत्थर इनका पुखराज, अकीक और मोती है। मुआफ़क़ रंग सुर्ख, करमिज़ी, तेज़ ब्राउन और मैरून है। तो दोस्तों चलते हैं इनकी शख्सियत के बारे में। बुर्ज अकरब के अफराद की शख्सियत। बुर्ज अकरब अफराद दिलेर होते हैं। वो अहले खाना और रिश्तेदारों से अपने तल्लुकात को बहुत अजीज रखते हैं, बच्चों से बहुत मोहब्बत करते हैं और कमज़ोरों से गहरी हमदर्दी का इजहार करते हैं। अकरब लोगों को मज़हब से गहरी दिलचस्पी होती है। या तो वो सूफ़ी और मुसल्लह होते हैं या फिर आसी, वो नेक और बदी के बारे में मुकम्मल आगाही चाहते हैं। वो या तो बहुत गुनहगार होते हैं या फिर नेक नीयत, इन्हें अपनी कामयाबी का पूरा भरोसा होता है। वो अपने अज़ाइम पोशीदा रखते हैं। वो तरक्की के मदारज बिलाशुबा बदरीज तय करते हैं, लेकिन मुकम्मल यकीन के साथ वो अपने मकसद के हसूल के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करते। वो अपने ख्वाबों को अपनी मजबूत क़ुव्वत इरादी और अनथक मेहनत से बलाखर हकीकत का रूप देने में कामयाब हो जाते हैं। अकरब लोग आसान फरामोश नहीं होते। वो किसी की मेहरबानी और तोहफे को कभी नहीं भुलाते। इस तरह वो अपने ज़ख्मों और लोगों को नाइंसाफ़ियों को हमेशा याद रखते हैं। अलबत्ता वो अपने रद्द अमल का इजहार मुख्तलिफ अंदाज में करते हैं। या तो वो अपने दुश्मन से ऐसा इंतकाम लेते हैं कि वो आइंदा उनको कभी नुकसान पहुँचाने का सोच भी नहीं सकते, या लड़ाई में खम हासिल करने के बाद शिकस्त खुर्द मुखालिफ को उसके अपने रास्ते पर जाने की इजाज़त दे देते हैं। जिन अकरब लोगों में इंतकाम का जज्बा ज़्यादा होता है वो अलबत्ता अपने दुश्मन को पूरी तरह नीस्त और नाबूद करने, ज़ेर करने पर ही इत्मीनान महसूस करते हैं। अकरब लोगों की सेहत भी इनकी तबीयत की तरह अजीब होती है। वो अपनी सेहत को हद से ज़्यादा काम या गमों से तबाह कर सकते हैं या फिर अपनी मजबूत क़ुव्वत इरादी से मोहलक बीमारी से भी बासानी सेहतयाब हो सकते हैं। उनकी क़ुव्वत इरादी इतनी मजबूत होती है कि वो शाज़ो नाज़र ही बीमार पड़ते हैं। अलबत्ता जब वो बीमार होते हैं तो वाकई सख्त बीमार होते हैं। तवील आराम और तर्ज अमल को तब्दीली और पुरसकून माहौल उनकी शदीद बीमारी का बेहतरीन इलाज है। उन्हें अपनी बीमारी के बारे में अपने डॉक्टर और नर्सों से ज़्यादा मालूमात होती है। उनके जिस्म के जिस हिस्से पर बीमारियाँ हमलावर हो सकती हैं उनमें नुमायाँ तौलीदी अज़ा हैं। अकरब लोग मुआलज भी अच्छे साबित होते हैं। दुनिया के मशहूर माहिरीन तिब में ऐसे लोगों की खासी तादाद शामिल है जो ज़हनी और जिस्मानी बीमारियों के लिए अकरब लोगों को अच्छा मुआलज तस्वर करते हैं। उनके हाथ में शफा होती है और उनकी तशखीस और तजवीज़ काबिल तारीफ़ होती है। अकरब लोग पैदाइशी तौर पर ज़िंदगी और मौत के राज हाय सरबस्ता से आगाह होते हैं। कदीम पुरसरार वाक़या से उन्हें गहरी दिलचस्पी होती है। वो बहुत अच्छे सरागरसां और अलामोसिकार भी बन सकते हैं। इनमें अच्छा अदाकार बनने की भी भरपूर सलाहियत होती है। बाज़ औक़ात वो साहल के समंदर करीब तनहा और खामोश ज़िंदगी बसर करते दिखाई देते हैं। अकरब लोगों के बारे में एक हैरत अंगेज़ बात यह भी होती है कि जब किसी ख़ानदान में कोई अकरब बच्चा पैदा होता है तो उसकी पैदाइश से 1 साल पहले या 1 साल बाद के अरसे में यकीनन उस ख़ानदान में कोई ना कोई मौत वाक़या होती है। इस तरह जब कोई अकरब शख्स इस दारफ़ानी से कूच करता है तो उसके ख़ानदान में उसकी मौत से 1 साल पहले या 1 साल बाद के अरसे में ज़रूर किसी न किसी बच्चे की वलादत होती है।
اور ایسا ایک محتاط اندازے کے مطابق کم از کم 95% ہوتا ہے۔ اقرب لوگوں کی شخصیت پرسرار ہوتی ہے، تاہم وہ جفاکش اور دھن کے پکے ہوتے ہیں۔ وہ جو فیصلہ کرتے ہیں ان پر اٹل بھی رہتے ہیں، وہ بار بار اپنے فیصلے نہیں بدلتے۔ وہ دوستوں کے دوست ہوتے ہیں اور رشتہ داروں اور دوستوں اور اہل خانہ کی آزمائش کے وقت ان کی مدد اور امداد بھی کرتے ہیں۔ وہ عزیز و اقارب اور دوستوں کی بھلائی کے لیے بڑی سے بڑی قربانی سے بھی کبھی دریغ نہیں کرتے۔ انتھک محنت کے اہل ہوتے ہیں، متحمل مزاج ہوتے ہیں۔ اقرب لوگ کسی محفل میں ہوں، ہر شخص ان کی نظروں کی چبھن ضرور محسوس کرتا ہے۔ اقرب لوگوں کی آنکھیں اثر انگیز ہوتی ہیں، جب وہ کسی کی طرف گورتے ہیں تو وہ شخص بے چینی محسوس کرنے لگتا ہے۔ وہ لوگوں کو پاپنے کے لیے ان کی شخصیت کا بھرپور جائزہ لیتے ہیں، مردم شناس ہوتے ہیں اور ان کے اندازے دوسرے لوگوں کے بارے میں کافی حد تک درست ثابت ہوتی ہیں۔ وہ اپنی سوچ، رائے اور مقاصد پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ انہیں ہر معاملے میں اپنی کامیابی کا کامل یقین ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ان کے عزائم واضح اور ظاہر نہیں ہوتے۔ وہ اپنے عزائم اور مقاصد حتی المکان پوشیدہ رکھتے ہیں۔ وہ جہاں کہیں ملازمت کرتے ہیں، ترقی کے لیے خاموشی سے انتظار کرتے ہیں۔ جب وہ خود کو کسی بہتر منصب کے لیے موضوع تصور کرتے ہیں تو اس کے اصول کے لیے آہستہ آہستہ آگے بڑھنا پسند کرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ مخلصانہ رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ اگر آپ سے کہے کہ آپ کی آواز بہت سریلی ہے تو آپ کو واقعی ریڈیو یا ٹیلی ویژن پر فوراً قسمت آزمائی کرنی چاہیے۔ اس کے مشورے عموماً دانش مندانہ ہوتے ہیں۔ اقرب افراد بہت اچھے بزنس پارٹنر ثابت ہوتے ہیں۔ ان میں کاروباری صلاحیتیں بدرجہ اتم موجود ہوتی ہیں۔ دوستوں کے دوست ہوتے ہیں۔ اقرب سے تعلق رکھنے والے ماں باپ اپنے بچوں کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے بلند عزائم رکھتے ہیں۔ اقرب کے بچے بھی نہایت ذہین ہوتے ہیں۔ انہیں کوئی بھی تعلیمی مسئلہ سمجھنے میں الجھن نہیں ہوتی، زیرک ہوتے ہیں اور بات کی تہ تک فوراً پہنچ جاتے ہیں۔ اقرب بچوں کو زیادہ سے زیادہ مصروف رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ کام سے جی نہیں چراتے اور محنت سے نہیں گھبراتے۔ وہ سخت جان ہوتے ہیں اور انتھک محنت کرتے ہیں۔ وہ بظاہر پرسکون دکھائی دیتے ہیں، لیکن باطن انتہائی مضرب ہوتے ہیں۔ اقرب بچے انتہا پسند ہوتے ہیں۔ اگر ان کی شخصیت مثبت خصوصیات غالب آ جائیں تو وہ بڑے مہذب اور مہذب ثابت ہوتے ہیں، اور اگر ان پر منفی خصوصیات کا غلبہ ہو تو وہ نہایت غیر مہذب اور اکھڑ مزاج ثابت ہوتے ہیں۔ بہرحال وہ طاقت کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ اقرب بچوں میں ضبط و تحمل، صبر و برداشت کی قوت بہت ہوتی ہے۔ وہ اپنی تکلیف اور پریشانیاں دوسروں سے پوشیدہ رکھتے ہیں۔ اقرب بچے دوستوں کی مدد میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے۔ تو دوستوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔